चलिए नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। प्ले स्कूल कौन चला सकता है और कौन नहीं चला सकता है, इस संदर्भ में हम पहुंचे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर मैडम हैं मीनाक्षी जी। मैडम आपसे सीधा सवाल, प्ले स्कूल हर गली हर मोहल्ले खास करके जिला फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या होगी, विस्तार से आप बताएँ अपने परिचय के साथ। मेरा नाम मीनाक्षी चौधरी है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर कार्यरत हूँ। रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर प्ले स्कूल्स हमारे अंडर 2 साल से ये रजिस्ट्रेशन का कार्य हमारे पास आया है, जिसमें हमारे द्वारा हर साल एक एडवर्टीज़मेंट न्यूज़पेपर के माध्यम से की जाती है, जिसमें माननीय उपायुक्त महोदय की तरफ से और हमारी तरफ से ये क्लियर मैसेज जाता है कि हम एक डेट देते हैं, 15 दिन का, 1 महीने का टाइम पीरियड दिया गया था, जिसमें सभी प्राइवेट प्ले स्कूल्स जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिनका सत्यापन नहीं हुआ है, वो हमारे ऑफिस में एक फ़ाइल जमा करवा सकते हैं। जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस की मैं बात कर रही हूँ, इसी गाइडलाइंस में एक पूरी 65 पॉइंट्स की चेकलिस्ट है जी। उस चेकलिस्ट में चाइल्ड की सिक्योरिटी, बच्चे की सेक्सुअल सिक्योरिटी, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूल ने अपना बना रखा है, कहीं पे भी 6 साल से छोटा बच्चा अगर पढ़ाई के लिए आ रहा है, यदि वो एक बड़े स्कूल का हिस्सा है तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत उसे नहीं है। लेकिन अगर वो प्ले स्कूल अलग से कहीं पे चलाया जा रहा है जहाँ पे 6 साल से छोटे बच्चे आ रहे हैं, तो वो उन्हें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, जो हमारे विभाग द्वारा दिया जाएगा। आपसे एक सवाल है कि मैंडेटरी जैसा आपने कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि जिला फरीदाबाद में सबने प्ले स्कूल का रजिस्ट्रेशन आप लोगों से कराया हो। उस पर आप लोगों की क्या कार्रवाई होगी? दूसरा, आपसे कितने लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है? हमने समय समय पर, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम। नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन आप बता दें। श्योर। हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन की अभी तक फ़ाइलें आई हैं, वो करीब 11 के करीब हमारे पास रजिस्ट्रेशन की फ़ाइलें आई हैं, जिसके अंदर हमने जिनकी कंप्लीट आफ्टर द विजिट ऑफ द कमेटी जो हमें पूरा कंप्लीट जो मिला है, उसमें 5 या 6 स्कूल्स हैं जिनको हमने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिए हैं। अभी हमारे पास जो पेंडिंग में है वो 7 या 8 फाइल्स हैं जो हमने CDPOs को फॉरवर्ड की हुई हैं, जिसमें कमेटी की विजिट होना अभी निश्चित है। कितने दिन का प्रोसेस है? मान लीजिए मैं आज आपको फॉर्म फिल करके सारे आपके नॉर्म्स से वो दे जाता हूँ, तो कितने दिन के अंदर मुझे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा? ये डिपेंड करता है कि हम जो चेकलिस्ट की मैं बात कर रही हूँ, उसमें किस तरह की कमियां स्कूल के अंदर पाई गई हैं। सपोज़ अगर बेसमेंट में अगर कोई स्कूल अपनी क्लासेस चला रहा है, उस बेसमेंट को बंद करना है, तो उसे बनाने के लिए स्कूल को कम से कम 2 या 3 महीने का टाइम चाहिए होगा, ताकि वो ऊपर वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से डेवलप कर पाए और फिर वहाँ पर वो स्कूल चला सके। तो ये डिपेंड करेगा वहाँ पर, जहाँ पर छोटी माइनर चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायरी है, उन्होंने वो नहीं लगा रखा, या वहाँ पर पीने के पानी का प्रावधान नहीं है, या चाइल्ड टू टीचर रेशियो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे एक क्लास में 40 से ज़्यादा बच्चे हैं, और वहाँ पे उस चीज़ को कम करने के लिए वो सेक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो उसमें उनको कम टाइम की ज़रूरत है। तो वो डिपेंड करता है, जितनी जल्दी जो भी कमेटी द्वारा पॉइंट्स लिखे जाते हैं जहाँ पे एक स्कूल को काम करना, कार्य करना है, वो जितनी जल्दी ख़त्म कर लेगा उतनी ही जल्दी उसको रजिस्ट्रेशन। एक सवाल और है मैडम कि देखिए, चाहे प्ले स्कूल है कोई अन्य संस्थान है, एक और रजिस्ट्रेशन के लिए तो हम हो सकता है सारे नॉर्म्स पूरे कर लें, लेकिन उसके बाद फिर नॉर्म्स ज़्यादातर पूरा कोई करता नहीं है। मतलब कि जैसे कि आपने बताया कि एक सेक्शन में 40 बच्चे होने चाहिए या उससे कम है, जो भी आपका गाइडलाइन है, उसके बाद होता क्या है कि कोई चेक भी नहीं करता। ज़्यादातर मैंने देखा है बहुत जगह ऐसा। तो आप लोग क्या समय समय पर जो रजिस्टर्ड आपके पास प्ले स्कूल हैं, उसमें समय समय पर जाकर के आप कोई चेक करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, एक बार रजिस्ट्रेशन हमने दे दिया, उसके बाद रिन्यूअल भी हमारे ही यहाँ से होता है, और रिन्यूअल करने से पहले ये विज़िट एक कमेटी की भी होनी अनिवार्य हो जाती है, और CDPO, कंसर्न सुपरवाइज़र और DCPO के ऑफिस से एक मेंबर इस कमेटी का है, जो विज़िट करते हैं रिन्यूअल देने से पहले भी और रजिस्ट्रेशन देने से पहले भी। कमेटी के पूरे साइन होने के बाद जब परफॉर्मा हमारे पास आता है, तो उसके अंदर जो कमियां हैं उसे दूर करवाते हुए हम रजिस्ट्रेशन देते हैं। इसकी फ़ीस कितनी होगी रजिस्ट्रेशन की? इसकी कोई फ़ीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं है। आपको NCPCR की जो लिंक है, जो वेबसाइट है, आपको वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने उपरांत आपको फाइल रिक्वायर्ड अटैचमेंट्स के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर मांगे गए हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ साथ लगा के आप हमारे कार्यालय में या डायरेक्टली DCPO के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। प्ले स्कूल का कोई स्क्वायर यार्ड या स्क्वायर फीट का कोई जगह का है कि भाई कम से कम इतनी जगह होनी चाहिए? देखिए, अभी इसके अंदर
गाइडलाइंस के अंदर ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन जैसे मैंने चाइल्ड इज़ टू टीचर की रेशियो की बात की, तो ये अगर हम विज़िट करते हैं कहीं पे किसी स्कूल के अंदर और हमें लगता है कि जिस हिसाब से इन्होंने बच्चे के एडमिशन्स ले रखे हैं उसके हिसाब से ये जगह अप्रोप्रिएट नहीं है, तो हम अपनी रिपोर्ट में अंकित कर सकते हैं। और स्कूल अगर उस रिपोर्ट के ऊपर जो हमारे सजेशंस हैं अगर उसके ऊपर काम कर लेता है तो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, अगर वो नहीं करता तो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। एक और चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगी कि इन प्राइवेट प्ले स्कूल की जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उसमें हमें जो राइट्स दिए गए हैं वो स्कूल का रजिस्ट्रेशन करवाने या फिर रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रावधान है। यदि कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता तो उसे या तो डिपार्टमेंट की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम लोग तो अपनी लेवल पे नोटिस दे सकते हैं। अगर 3 नोटिस देने के बाद भी संबंधित स्कूल अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता तो माननीय उपायुक्त महोदय के स्तर पे ही कार्रवाई होना निश्चित होगा।